स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग पहले यूनिट में जो कंटेंट है टोकन इन सी प्लस प्लस वो पढ़ने वाले हैं। टोकन के साथ में हम लोग ऑपरेटर्स भी देखेंगे। तो चलिए आज के सबसे पहले हम लोग अपने पढ़ाई के लक्ष्य जो हैं वो निर्धारित कर लेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टोकन एंड टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ टोकन है द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कॉल्ड एज टोकन। प्रोग्राम के अंदर जो सबसे छोटा घटक होता है, सबसे वो छोटा इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं टोकन। ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इंट ए, तो इंट और ए विथ सेमी कोलन, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके? 3 टोकन्स हो गए, इंट, ए और सेमी कोलन। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट प्रोग्राम का इंडिविजुअल पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं टोकन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमारे पास में 6 अलग अलग प्रकार के टोकन्स हैं और इन टोकन का इस्तेमाल कंपाइलर करता है। कंपाइलर में पार्सर नाम का एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो आपके प्रोग्राम का जब कंपाइलेशन करता है, सिंटैक्टिकल चेकिंग करता है, तो उस वक्त ये पार्सर आपके टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको अलग अलग विभागों में, कीवर्ड में, आइडेंटिफायर में, ऑपरेटर्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा डेफिनेशन ऑफ टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। प्रोग्राम का सबसे छोटा घटक जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन, और टोकन के 6 अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पे टाइप्स दिए हैं मित्रों। टाइप्स ऑफ टोकन क्या है? कीवर्ड सबसे पहला, दूसरा आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड सिंबल, स्पेशल सिंबल। टोकन क्या हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट के 6 अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रोग्राम में 6 अलग अलग तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उनमें से प्रोग्राम में कुछ एलिमेंट होंगे कीवर्ड, जैसा वाइल, डू वाइल, मेन, इंट एक्सेट्रा। कुछ आइडेंटिफायर होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल, ऑपरेटर और सिंबल। तो इन 6 चीज़ों को मिलाकर हम लोग सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाते हैं। आइए मित्रों, अब इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कीवर्ड। कीवर्ड क्या? कीवर्ड ये पहले टाइप का टोकन है, टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट, और उसका पहला टाइप है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? एज पर डेफिनेशन कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। ठीक है, रिजर्व वर्ड यानी जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर में स्टोर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीवर्ड। देन कीवर्ड इज आर रिजर्व वर्ड एंड देयर मीनिंग एंड पर्पस इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्लस प्लस लाइब्रेरी। ठीक है, हेडर फाइल के थ्रू या फिर उसके कंपाइलर के थ्रू जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है प्रोग्राम में, उनको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड। ठीक है, आगे कुछ रूल है कीवर्ड। कीवर्ड आर नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम। किसी वेरिएबल को नाम देते वक्त या क्लास का नाम रखते वक्त या ऑब्जेक्ट का नाम रखते वक्त या फंक्शन का किसी का नाम रखते वक्त एज अ लेबल हम लोग कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं कीवर्ड के, इंट, फ्लोट, डू, क्लास, वाइल, एनम, ब्रेक, मेन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो रिजर्व वर्ड हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टोकन, स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट का पहला टाइप हुआ कीवर्ड। कीवर्ड यानी रिजर्व वर्ड। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड से दोस्तों आपको नॉलेज आपका बिल्ड करना है, आपको रिमाइंड करके रखना है कि टोकन यानी क्या? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम, और कीवर्ड यानी क्या? रिजर्व वर्ड। फिर उसका एग्जाम्पल है इंट, फ्लोट, डू, क्लास एक्सेट्रा। आगे हम लोग देखेंगे, अगली डेफिनेशन है हमारे सामने आइडेंटिफायर। टोकन का एक और टाइप आइडेंटिफायर। सबसे पहले देखेंगे क्या है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास। मित्रों, जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ बनाते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे वेरिएबल बनाएंगे, एरे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, तो उनको हम अपना एक नाम रखते हैं ताकि उसको हम लोग इजीली एक्सेस कर सकें। ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे ताकि उसको हम लेकर एक्सेस कर सकें। तो जो भी नाम हम लोग देते हैं वेरिएबल को, एरे को, क्लास को, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ? आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल, एरे, फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये नाम कौन देगा? इट इज क्रिएटेड एंड गिवन बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो नाम देता है उसके
अलग अलग एंटिटीज़ को। और फिर से वही नियम है कि कीवर्ड आर नॉट यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। किसी कीवर्ड का इस्तेमाल वेरिएबल का नाम रखते वक्त या फंक्शन का नाम रखते वक्त नहीं रखेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमको रखना है 31 कैरेक्टर। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर की जब भी हम लोग शुरुआत करेंगे तो अल्फ़ाबेट से करना है। कई बार हम लोग लिखते हैं A22। 22A अगर आप लोग किसी वेरिएबल नेम के लिए इस्तेमाल करेंगे देन इट इज़ इनवैलिड। यहाँ पे जैसा एक एग्जांपल दिया है वेरिएबल नेम, इंट है कीवर्ड, इंट इज़ अ कीवर्ड क्योंकि इसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही पता है। लेकिन ए इज़ अ वेरिएबल, ये नाम है, आप लोग इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे। देन ए इज़ अ आइडेंटिफायर एंड इंट इज़ अ कीवर्ड। ठीक है। दूसरा यहाँ वेरिएबल जैसा बनाया है ए बी सी, लेकिन ए बी सी के बीच में हमने इस्तेमाल किया अंडरस्कोर साइन। आप लोग स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर नाम है तो बायफरगेट करने के लिए अंडरस्कोर साइन। दूसरा उदाहरण मित्रों यहाँ पे दिया है फंक्शन नेम। हमने देखा है आइडेंटिफायर क्या है, अ नेम गिवन टू फंक्शन। तो एक एग्जांपल भी है यहाँ पर, जैसा शो 12। शो 12 इज़ अ वन फंक्शन। ठीक है। और उसको शो 12 नाम से हमने यहाँ पे लिखा है, डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मित्रों वॉइड ये क्या है, रिटर्न टाइप, इट इज़ वन कीवर्ड एंड शो 12 इज़ एन आइडेंटिफायर, इट इज़ अ नेम। तो यहाँ हमने देखा टोकन, टोकन का एक प्रकार आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप के टोकन पे। तीसरा टाइप यहाँ है मित्रों हमारा टोकन एज अ वेरिएबल। तीसरे टाइप में हम लोग देखेंगे वेरिएबल। एंड वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई एक इंफॉर्मेशन, कोई एक डाटा जो आपको टेम्परेरी बेसिस में प्रोग्राम पर रखना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल का। और वेरिएबल के क्या टाइप्स होंगे, एनी बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो भी डेटा टाइप्स हैं उनसे हम लोग बना सकते हैं वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल इज द वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी एक इंफॉर्मेशन आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज करोगे उसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल बनाते वक्त हमको किस तरह का सिंटैक्स फॉलो करना है, रूल क्या है, तो वो यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आप बताएंगे डेटा टाइप, फिर हम लोग बताएंगे वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, आइडेंटिफायर। और डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग लेंगे कीवर्ड कोई भी, तो कीवर्ड विथ आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर मित्रों ये ऑप्शनल है, आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते ही उसको वैल्यू दे सकते हो या फिर बाद में भी इनिशलाइज कर सकते हो। जैसा यहाँ उदाहरण बताया, डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, इंट। थोड़ी देर पहले हमने देखा था इंट इज़ अ कीवर्ड। तो ये डेटा टाइप, वेरिएबल बनाते वक्त हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप दोस्तों हम लोग सिलेक्ट करते हैं एज पर द वैल्यू। यहाँ पे जो आने वाली इंफॉर्मेशन है वो है 100 एंड 100 इज़ अ न्यूमरिक वैल्यू, विदाउट डेसिमल एक न्यूमरिक वैल्यू है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग जो डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे वो है इंट। ठीक है। तो डेटा टाइप हमने इंट रखा और उस इंफॉर्मेशन का नाम हमने रखा ए। जब भी मुझे इस 100 को कॉल करना होगा तो मैं वाया ए इसे एक्सेस करूँगा। तो जिस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होगा उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिया है कि एक प्रोग्राम हमने बनाया #include iostream.h। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल लिया है एरे, एरिया। एरिया नाम से एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप हमने बताया इंटीजर। दूसरा वेरिएबल है रेडियस, रेडियस वेरिएबल जिसको हमने स्टैटिक टाइम ही डिक्लेयर और इनिशलाइज किया है, इसमें वैल्यू होगी 5। अगला वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया है फ्लोट टाइप का, पाई, पी नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसको भी हमने डिक्लेयर करते ही इनिशलाइज किया। यहाँ आप देख सकते हो मित्रों, हमने सिंटैक्स में बताया ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है ये ऑप्शनल है। आप लोग वेरिएबल बना सकते हो विदाउट वैल्यू, जैसे यहाँ पे इंट एरिया। इंट एरिया नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वैल्यू नहीं दी है। जबकि हमने फिर से यहाँ पे इंट रेडियस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है और उसे असाइनमेंट ऑपरेटर के इस्तेमाल से वैल्यू भी दी है। रेडियस क्या होगी यहाँ पर 5। एरिया कोई वैल्यू अभी हमने मेंशन नहीं की, लेकिन रेडियस को क्या बताया, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5। जैसा अगला एक एग्जांपल है फ्लोट। फ्लोट में हमने वेरिएबल कौन सा लिया, पाई, और उसको वैल्यू कौन असाइन की हमने 3.14।
तो डिक्लेयर करते ही यहाँ पर हमने वेरिएबल को वैल्यू दी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते ही वैल्यू दे सकते हो, और इससे बोला जाता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। और आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जैसा एरिया, मुझे कैलकुलेट करने के बाद एरिया फिर वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो हम लोग इसे डिक्लेयर सिर्फ करेंगे, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा टोकन का तीसरा टाइप वेरिएबल। वेरिएबल इज अ वैल्यू विच में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आगे बढ़ते हैं। टोकन, टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट का चौथा पार्ट है कांस्टेंट। अभी अभी मित्रों हमने पिछली स्लाइड में देखा था वेरिएबल, वेरिएबल विच वैल्यू चेंज, और कांस्टेंट क्या है, उसी के उल्टा, जो वैल्यू फिक्स हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो चेंज न होती हो, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ करना क्या है कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसके आगे सिर्फ कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है। जैसा इस एग्जांपल में बताया कि हमने एक इंट नाम का वेरिएबल लिया है डजन, डजन ये वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और इसको हमने डिक्लेयर क्या कर दिया, कॉन्स्ट। तो ये कॉन्स्ट क्या है, मॉडिफायर, एंड इंट इज अ डेटा टाइप, डजन क्या है, वेरिएबल नेम, और उसे वैल्यू हमने असाइन की है 12। तो अब इस प्रोग्राम में जब भी कहीं मैं कॉल करूंगा डजन तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 12, और ये वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। इस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अगर मुझे जैसा पाई की वैल्यू फिक्स है, आपको भी पता है 3.1423, तो अगर ये फिक्स वैल्यू आपको यूज़ करना है तो हम लोग उसको वेरिएबल ना रखते हुए उसे कन्वर्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं C++ में कॉन्स्ट नाम से कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप फ्लोट, फिर वेरिएबल नेम हमने रखा यहाँ पे कांस्टेंट का पाई, और उसे वैल्यू असाइन की। अब इसे कहीं पे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास और मेन में भी हमें मिलेगी हमेशा वो वैल्यू। तो टोकन का अगला टाइप क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू, अ वैल्यू विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये यहाँ तक हम लोग हो गए, 4 टोकन के टाइप्स हो गए, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो चुका, उसके बाद आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। आगे बढ़े दोस्तों। हाँ, यहाँ हमारा अगला जो टाइप आया है टोकन का वो है ऑपरेटर। टाइप ऑफ टोकन इज ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका कोई फिक्स मैथमेटिकल और लॉजिकल मीनिंग होता है। तो देखेंगे क्या होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर is a symbol and it used to perform specific mathematical or logical computation on operands। ऑपरेंड यानी वेरिएबल, किसी वेरिएबल पे कोई वैल्यू पे अगर आपको कोई वर्क करना रहा तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटर्स। जैसा कोई एक्सप्रेशन है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो प्लस क्या हुआ यहाँ पे, ऑपरेटर। इस लाइव एग्जांपल में c इज इक्वल टू ए प्लस बी में प्लस एक है ऑपरेटर, इक्वल्स टू ये है वन अनदर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग एक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग बना सकते हैं, लॉजिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मित्रों कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बताए गए हैं, जैसा अरिथमेटिक ऑपरेटर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशन बताते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में, लार्जर है, स्मॉलर है, लार्जर और इक्वल्स टू है, लेजर और इक्वल्स टू है, या दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर हमको लॉजिकल गेट्स का सिमुलेशन करना है, एंड और एक्स और, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। एक से ज़्यादा कंडीशन है आपको और उनको आपको कहीं ज्वाइन करके कोई ऑपरेशन करना है, तब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है 3 वेरिएबल में से लार्जेस्ट कौन है, तो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे इफ़ a इज़ लेस देन b, और इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, एंड ये ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एंड a इज़ ग्रेटर देन c। तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इस्तेमाल है लॉजिकल ऑपरेटर का। बिट वाइज ऑपरेटर, अगर आपको एक्सप्रेशन में दी हुई वैल्यू के बाइनरी वैल्यू पर ऑपरेशन करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है, वेरिएबल को करनी है, किसी फॉर्मूले में किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड फाइनली कंडीशनल ऑपरेटर,
इफ एल्स की जगह, इसे हम लोग कहते हैं ट्रिनरी ऑपरेटर। तो मित्रों यहाँ हमने देखा टोकन, टोकन का एक टाइप है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स देखे। मित्रों यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेटर की कैटेगरी भी होती है। ऑपरेटर होते हैं आपके यूनरी, बाइनरी और ट्रिनरी। जैसे यहाँ पर ये जितने ऑपरेटर्स बताए गए हैं ये सब बाइनरी हैं। यूनरी ऑपरेटर माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या हुए आपके यूनरी ऑपरेटर, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और लास्ट में ये जो दिखाया है कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज़ अ ट्रिनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे 3 ऑपरेंड इस्तेमाल होंगे। तो टोकन का एक टाइप ऑपरेटर, ऑपरेटर की कैटेगरी 3, यूनरी, बाइनरी एंड ट्रिनरी। ऑपरेटर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। टाइप्स क्या हैं ऑपरेटर के? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कंडीशनल, ये टाइप्स हुए। ठीक है मित्रों, लास्ट टाइप पे हम लोग चलेंगे, टोकन का आखिरी का टाइप। फिर से एक बार सोचते हैं, व्हाट इज टोकन? टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, उसके 6 टाइप्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण दिखाया है, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन। ठीक है, साइज ऑफ, दीज आर सम स्पेशल सिंबल्स जिनका हम लोग प्रोग्राम को बनाने में, एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल करेंगे। कोई फंक्शन है तो उसके साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट। अगर कोई एरे डिक्लेरेशन है तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कोई फंक्शन है उसकी बॉडी हमें बताना है, या कोई कंट्रोल स्टेटमेंट है उसकी बॉडी हमको शो करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे करली ब्रेसेस। जैसा मेन फंक्शन में हम लोग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग बताते हैं उसका। कॉमा, एक से ज़्यादा वैल्यू है उनको अलग अलग सेपरेट करना है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर कॉमा एज अ सेपरेटर। हमको लाइन टर्मिनेट करना है तो किल ऑपरेटर, लाइन टर्मिनेशन ऑपरेटर के तौर पे हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं सेमीकोलन का। तो टोकन का लास्ट टाइप था स्पेशल सिंबल। और स्पेशल सिंबल में क्या क्या आएंगे? ब्रैकेट्स, तीनों टाइप के, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन एक्सेट्रा। दोस्तों अब हम लोग आगे एंड ऑफ ट्यूटोरियल पर, यहाँ पे हमें रिवाइज करना है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा टोकन। टोकन क्या होता है सी प्लस प्लस में, और टोकन के टाइप। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम। ठीक है, और उसके टाइप्स क्या थे? पहला कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा कांस्टेंट, चौथा वेरिएबल, पांचवा ऑपरेटर्स, और छठवा स्पेशल सिंबल। ठीक है दोस्तों, लास्ट स्लाइड में हमेशा की तरह आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जहाँ पर आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ टोकन। विद्यार्थी मित्रों, मैं जो भी ये क्वेश्चंस देता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है, तो इनको आप हमेशा अगर कोई क्वेश्चन रहा तो पूछ लें और समझ कर अपने नोटबुक में लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टोकन एंड कीवर्ड। तो यहाँ पर आपको इनको सिर्फ डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, अगला दिया है लिस्ट टाइप्स ऑफ टोकन। तो यहाँ पे आपको सारे टोकन्स लिखने हैं, कौन से? कीवर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल यही सारे। हाँ, एक्सप्लेन टोकन। तो यहाँ पे मित्रों आपको टोकन की डेफिनेशन और सारे टोकन के टाइप्स विथ देयर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल लिखने हैं। यहाँ पर सिर्फ टोकन की लिस्ट देना है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सारे टोकन्स और उनके टाइप्स को लिखना है। यहाँ पर खाली वेरिएबल के बारे में पूछा है, हाउ वेरिएबल आर डिक्लेयर एंड इनिशलाइज। वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम लोग डेटा टाइप, यानी जो सिंटैक्स है वो आपको पहले लिखना है और फिर एग्जाम्पल। कांस्टेंट किस तरह से क्रिएट होगा? वेरिएबल के पहले हमको कांस्ट कीवर्ड लिखाना है, तो यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है। बाद में पूछा है लिस्ट ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो सीधे आपको टाइप्स लिखना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी नहीं लिखनी है यहाँ पे, यूनरी, बाइनरी, ट्रिनरी नहीं लिखना है, सीधे टाइप्स लिखना है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, कंडीशनल। आखिरी में मित्रों यहाँ पे पूछा है लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर। तो जितने भी लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर हैं यहाँ पर उनका यूज एंड एग्जाम्पल, ये आपको लास्ट क्वेश्चन में देना है। ठीक है मित्रों, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।
अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप अगले वीडियो में पूछ सकते हैं मित्रों। अगले वीडियो में मैं उसका आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।